सो हे गाइस, क्या हाल है सबके। तो इतने लंबे समय से मार्वल का कोई भी सुपर हीरो शो नहीं आया था, लेकिन फाइनली आज शी हल्क का एपिसोड 1 रिलीज़ हो गया है। एंड आज हम ब्रेक डाउन एंड रिव्यू करेंगे शी हल्क के एपिसोड 1 का। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड के स्टार्ट में ही हमें देखने को मिलता है मार्वल के लोगों के बाद जेनिफर वॉल्टर्स को अपनी लॉ की स्पीच प्रैक्टिस करते हुए। एंड अगर आप ध्यान से उस स्पीच को सुनोगे तो उस स्पीच में बेसिकली इनडायरेक्टली अप्लाई होती है दुनिया में सभी सुपर हीरोज़ पर, जिनके एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं एंड उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी लेनी पड़ती है उन एक्शंस की। फिर तभी हमें पता चलता है कि जेनिफर के पास ऑलरेडी शी हल्क की पावर्स हैं एंड उसकी बेस्ट फ्रेंड को भी ये बात पता है। एंड फिर हमें ये भी पता चलता है कि शी हल्क फोर्थ वॉल ब्रेक करती है डेडपूल की तरह। मतलब कैसे डेडपूल के मूवी में वो ऑडियंस से भी कैमरे में बात करता था, बस उसी तरह शी हल्क का भी कैरेक्टर है। फिर उसके बाद हमें कुछ मंथ्स पहले की कहानी दिखाई जाती है कि एक्चुअली में जेनिफर शी हल्क बनी कैसे। एंड हमें देखने को मिलता है कि वो अपने कज़न मतलब ब्रूस बैनर के साथ ऐसे गाड़ी में जा रही होती है। एंड तभी उनके सामने एक स्पेसशिप आती है जो एक्चुअली में सकार से होती है, जिसे आगे भी ब्रूस ने एड्रेस किया है। फिर उसके बाद उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है एंड ब्रूस को बचाने में उसके अंदर का जो ब्लड होता है वो ट्रांसफ्यूज हो जाता है जेनिफर के ब्लड से, और उसमें मौजूद गैमा बना देता है उसे शी हल्क। एंड कुछ ऐसा ही मिलता जुलता ही कॉमिक्स में भी है, बस इन्होंने इसे थोड़ा सा चेंज कर दिया है। फिर हमें देखने को मिलता है कि जेनिफर एक दूर कहीं किसी मैक्सिकन प्राइवेट आइलैंड पर है। एंड यहाँ हमें बहुत से आर्टिफैक्ट्स देखने को भी मिलते हैं, जैसे ये अल्ट्रॉन का हेलमेट जो कि एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में हमें देखने को मिला था। एंड बैकग्राउंड में ऐसे हल्का सा एवेंजर्स का थीम सुन के मज़ा ही आ जाता है। एंड फिर बैनर जेनिफर को बताता है कि ये आइलैंड एंड लैब एक्चुअली में टोनी ने उसे गिफ्ट किया था। एंड हमें टोनी एंड ब्रूस के बीच की फ्रेंडशिप और भी ज़्यादा एक्सप्लोर करने को मिलती है, जो कि अब से पहले किसी भी मूवी में हमें नहीं बताया गया था। फिर हल्क जेनिफर को बताता है कि उनके जेनेटिक्स में कुछ ऐसा है जिस वजह से गामा रेडिएशन का उन पर अलग तरह से असर पड़ता है एंड मरने के बजाय वो हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। एंड फिर ब्रूस ट्रेनिंग देता है जेनिफर को एंड उसी में पता चलता है कि शी हल्क एक्चुअल हल्क से बहुत अलग है। इसका खुद का कोई ऑल्टर ईगो नहीं है एंड उसके मूड स्विंग्स पर भी एंड उसका खुद पर कंट्रोल भी है। बट क्योंकि जेनिफर के पास पावर्स आने के बाद भी उसे ये सुपर हीरो लाइफ नहीं चाहिए होती है और इसीलिए वो वहाँ से जाना चाहती है और ब्रूस उसे जाने नहीं देता है। एंड फिर हमें हल्क एंड शी हल्क के बीच में एक गूफी सी फाइट देखने को मिलती है। एंड इस फाइट को देख के मुझे सिबलिंग्स की फ़ाइट याद आ गई, जैसा भाई बहन आपस में लड़ते हैं। एंड फिर लड़ वड़ के वो इस कंक्लूजन पर निकलते हैं कि क्योंकि जेनिफर अपने बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन को कंट्रोल कर सकती है, इसलिए वो अपनी लाइफ अपने तरह जीना चाहेगी। एंड फिर कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ जेनिफर अपना केस लड़ रही होती है। एंड तभी एंट्री होती है इस शो के विलन की, जिसका नाम है टाइटेनिया। एंड टाइटेनिया मार्वल कॉमिक्स में शी हल्क की नेमेसिस होती है। एंड ऑल्दो शायद यहाँ पर टाइटेनिया को थोड़ा सा अलग पावर्स दिया होगा मेकर्स ने। एंड फिर इसके बाद वो टाइटेनिया को ऐसे पीट वीट कर वापस अपने फॉर्म में आ जाती है एंड एपिसोड वहीं ख़त्म हो जाता है। एंड इसके पोस्ट क्रेडिट में हमें देखने को मिला स्टीव रॉजर्स की वर्जिनिटी पे बात, जो कि बड़ा फ़नी एंड हिलेरियस था। एंड इस एपिसोड में हमें बहुत से टोनी एंड स्टीव के रेफरेंसेस भी देखने को मिले। एंड पता चला कि पूरी दुनिया बचाने के बाद भी अपना हल्क कितना अकेला है। एंड वो कहता है कि क्योंकि आप सुपर हीरो हो तो आपको सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं। तो ओवरऑल बात करूं तो शी हल्क का एपिसोड 1 मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ही शानदार था, लेकिन हाँ, मैंने इसे एंजॉय किया। एंड ये एक डिसेंट डेब्यू था एक नए सुपर हीरो का MCU में। एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आगे के इसके 8 एपिसोड्स देखने के लिए। सो दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब तो ज़रूर करना और कमेंट करके बताना कि आपको शी हल्क का एपिसोड 1 कैसा लगा। मिलते हैं आपसे आपके नज़दीकी यूट्यूब के ऐप पर। तब तक के लिए सी या टाटा, बाय बाय।